गाजा की धरती पर जब हर कदम मौत का पैगाम बने, जब हर आंसू एक नई त्रासदी की गवाही दे और जब दुनिया खामोश रहे, तब इजराइल ने युद्ध विराम की पेशकश की है। लेकिन क्या ये शांति का संकेत है या एक नई साजिश का हिस्सा है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की पेशकश की है, लेकिन इसके साथ ही कई शर्तें भी रखी। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम तभी संभव है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे, गाजा से हथियारों का पूरी तरह से सफाया हो जाए और हमास के नेताओं का निष्कासन हो। इसके अलावा नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्वास योजना को लागू करने की शर्त रखी है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को अन्य अरब देशों में स्थानांतरित किया जाएगा। इन शर्तों के साथ नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि इजराइल गाजा पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है और युद्ध विराम केवल एक अस्थायी कदम होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन शर्तों पर चिंता जताई। नेतन्याहू ने कहा है कि यह शांति की दिशा में एक कदम है, न कि युद्ध विराम की अंतिम मंजूरी। दरअसल इजरायली सेना के नई जमीनी ऑपरेशन से हो रही मौतें और भूख के कारण गाजा में हाहाकार मचा है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो हमास संग अस्थायी युद्ध विराम पर तैयार है अगर बंधकों की रिहाई संभव हो। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान गाजा में फिर से शुरू हुए सैन्य हमले और मानवीय संकट को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अभी 20 से अधिक बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि इजरायली सेना का उद्देश्य पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। नेतन्याहू के बयान से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनीन में विदेशी राजनयिकों के प्रतिमंडल पर गोलियां चलाई थी, जिससे नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कुछ विदेशी राजनयिक वहां गए थे ताकि वे देख सके कि इजरायली सैन्य कार्रवाई से वहां क्या तबाही हुई है, लेकिन उस क्षेत्र को इजरायली सेना ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। सेना का कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल ने अनुमति वाले मार्ग से हटकर एक संवेदनशील जोन में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाई। सेना का दावा है कि ये चेतावनी के लिए थी ताकि प्रतिनिधिमंडल उस इलाके से हट जाए। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना को लेकर कई देशों और यूरोपीय संघ ने कड़ी आपत्ति जताई और इजराइल से जांच की मांग की। गाजा में हालात बदतर हो चुके हैं। रात भर के हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें 1 हफ्ते का नवजात भी शामिल है। इजरायली हमले अब फिर से गाजा के हर कोने में शुरू हो चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 मार्च के बाद से अब तक 3,509 और कुल 53,655 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल गाजा पर हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को किए गए आतंकी हमले में 1200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था।